हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश चैप्टर 6 की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप कॉपी और पेन साथ रख कर बैठें, ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी मैं मीनिंग आपको बताऊँ और आप नोट डाउन कर लें। इससे आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा चैप्टर 6 है द न्यू प्लेयर इन द टीम में नया खिलाड़ी। तो इसके हम सबसे पहले 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता। सबसे पहले क्वालिटी यानी होता है गुण, कोच यानी प्रशिक्षक। तो प्रशिक्षक ने ममता में कौन कौन से गुण देखे ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है हमारा, द कोच नोटिस दीज क्वालिटीज इन ममता, हर पासेस वर गुड। उसके जो पासेस थे वह बाकी लोगों से अच्छे थे, बाकी लड़कियों से अच्छे थे। सी वॉज फिजिकली फिटर देन एनी अदर गर्ल। फिजिकली नहीं होता है, शारीरिक रूप से। तो वह शारीरिक रूप से जो दूसरी लड़कियां थी उनसे बेहतर थी, फिट थी। हर पासेस वर गुड, जो क्वालिटीज़ थी, पहली क्वालिटी हमारी, उसके पासेस बेहतर थे। सी वॉज फिजिकली फिटर देन एनी अदर गर्ल, वह शारीरिक रूप से दूसरी जो लड़कियां थीं उनसे फिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विद हर। बिहेव यानी होता है बर्ताव करना, क्लासमेट यानी सहपाठी। तो उसकी जो कक्षा की सहपाठी छात्राएं थीं वे उससे कैसे व्यवहार करती थी, कैसा बर्ताव करती थी। तो आंसर है हमारा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। ज़्यादातर स्कूल में जो लड़कियां थीं वह अमीर घर की थीं। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट, और वे उसे अनचाहा मेहमान की तरह ट्रीट करती थी, व्यवहार करती थी। हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स, जो उनके स्तर से नीचा है मानकर व्यवहार करती थी। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज, ज़्यादातर स्कूल में जो लड़कियां थीं वे अमीर घराने से थीं। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट, वे उसे एक अनचाहे मेहमान की तरह देखती थीं। हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स, जो उनके स्तर से नीचा हो मानकर व्यवहार करती थीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। चैलेंज यानी होता है चुनौती। तो ममता के सामने क्या चुनौती थी। आंसर है हमारा, द रिमार्क्स ऑफ सबा एंड रीमा दैट इफ ममता वाज टेकन इन द टीम दे वुड नॉट बी एबल टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी वाज अ चैलेंज बिफोर ममता। रिमार्क यानी होता है टिप्पणी। तो रीमा व सबा के रिमार्क यानी टिप्पणी की यदि ममता टीम में ली गई तो वे जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप होती है वह नहीं जीत सकेंगी, और यही ममता के सामने चुनौती थी। द रिमार्क ऑफ सबा एंड रीमा दैट इफ ममता वाज टेकन इन द टीम दे वुड नॉट बी एबल टू विन इंटर स्कूल ट्रॉफी। सबा और रीमा टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि अगर ममता को टीम में लिया गया तो वो इंटर स्कूल चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगी, और यही ममता के सामने चुनौती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच रिमार्क ऑफ द कोच टच्ड ममता। रिमार्क यानी मैंने आपको बताया कि टिप्पणी होती है। प्रशिक्षक के कौन से रिमार्क ने ममता के दिल को छू लिया। विच रिमार्क ऑफ द कोच टच्ड ममता, प्रशिक्षक की कौन सी टिप्पणी ने ममता के दिल को छू लिया। तो आंसर है हमारा, द कोच आस्क्ड सीमा, रीमा एंड सबा इफ दे हैड बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वन सिंस दे स्टार्टेड प्लेइंग। तो कोच जी ने कहा, रीमा व सबा से पूछा कि क्या वे जब से खेल रही हैं एक बार भी ट्रॉफी जीती हैं। दैट यार दे माइट बी एबल टू विन बिकॉज ऑफ ममता। और उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि इस वर्ष वे ममता के कारण जीत जाएं। दिस रिमार्क टच्ड ममता, और प्रशिक्षक कोच की इस बात ने ममता के दिल को छू लिया। द कोच आस्क्ड रीमा एंड सबा इफ दे हैड बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस दे स्टार्टेड प्लेइंग। कोच जी ने कहा रीमा और सबा से कि जब से आप खेल रहे हो आप एक बार भी ट्रॉफी जीते हो। दैट यार दे माइट बी एबल टू विन बिकॉज ऑफ ममता, हो सकता है इस साल ममता की वजह से हम ये ट्रॉफी जीत जाएं। और कोच जी का यह रिमार्क ममता के दिल को छू गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेड ममता विन द रेस। ममता को रेस किसने जिताई। तो आंसर है हमारा, सी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन would help her somehow in her basketball game.
ममता ने महसूस किया कि स्कूल चैंपियन के विरुद्ध जीतने से उसके बास्केटबॉल गेम जीतने में मदद मिलेगी। दिस फीलिंग मेड हर विनिंग द रेस, और यही फीलिंग ने ममता को रेस जिताने में मदद की। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड हेल्प हर समहाउ इन द बास्केटबॉल गेम। ममता ने महसूस किया कि स्कूल चैंपियन के विरुद्ध जीतने से उसे बास्केटबॉल गेम जीतने में मदद मिलेगी। दिस फीलिंग मेड हर विनिंग द रेस, और इसी फीलिंग की वजह से वह रेस जीत पाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड बीन कोच हाउ वुड यू हैव ट्रीटेड। यदि तुम प्रशिक्षक होते तो कैसा व्यवहार करते। आई वुड ऑल्सो हैव एक्टेड इन द सेम मैनर अस दैट कोच हैड डन। मैं भी उसी कोच की तरह व्यवहार करता जैसा कि ममता के कोच ने किया। इफ़ यू हैड बीन कोच हाउ वुड यू हैव ट्रीटेड। यदि तुम प्रशिक्षक होते तो कैसा व्यवहार करते। आंसर है हमारा, आई वुड ऑल्सो हैव एक्टेड इन द सेम मैनर अस दैट कोच हैड डन। मैं उसी तरह व्यवहार करता जैसा कि ममता के कोच ने किया। अब हम देख लेते हैं 3 और 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर। वाज ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स। ममता के प्रति कक्षा की छात्राओं का व्यवहार बुरा क्यों था। इल ट्रीटेड यानी होता है बुरा व्यवहार, या आप इसको दुर्व्यवहार भी बोल सकते हैं। तो आंसर है हमारा, ममता स्टडीड इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन। ममता पास के शहर में एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी पब्लिक स्कूल इन द सिटी। तो ममता के जो माता पिता थे वो उसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। सी वन अ स्कॉलरशिप एंड सी जॉइन दिस रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल। रेपुटेड यानी होता है प्रतिष्ठित। उसने छात्रवृत्ति के कारण इस प्रतिष्ठित विद्यालय में भर्ती या फिर आप बोलिए कि एडमिशन लिया था। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। जो ज़्यादातर लड़कियां थीं स्कूल में वह अमीर घराने की थीं। सो दे इल ट्रीटेड हर हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। इसलिए वह उससे दुर्व्यवहार करती थी क्योंकि जो उनके स्टैंडर्ड्स थे उनके अकॉर्डिंग ममता नहीं थी। क्वेश्चन था हमारा, वाई वाज ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स। ममता के प्रति कक्षा की छात्राओं का व्यवहार बुरा क्यों था। आंसर है हमारा, ममता स्टडीड इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन। ममता पास के शहर में छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी पब्लिक स्कूल्स इन द सिटी। उसके माता पिता उसे अच्छे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। सी वन अ स्कॉलरशिप एंड सी जॉइन दिस रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल। और छात्रवृत्ति के कारण उसे इस प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन मिला। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। ज़्यादातर जो लड़कियां थीं विद्यालय में वह अमीर घराने की थीं। सो दे इल ट्रीटेड हर हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। इसलिए लड़कियां उससे दुर्व्यवहार करती थीं क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेट थे उनके अकॉर्डिंग ममता नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता। सपोर्ट यानी होता है समर्थन करना। प्रशिक्षक ने ममता का समर्थन किस प्रकार किया। तो आंसर है हमारा, द कोच एडमोनिस्ड सवा नॉट टू बी मीन। एडमोनिस्ड यानी होता है चेताना या चेतावनी देना। तो कोच जी ने सभा को चेतावनी दी कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। ही सेड दैट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन। और उन्होंने कहा कि कोई भी काम पहली बार होता है। ही आस्क्ड देम वेदर दे वर अनेबल टू सी हर गुड पासेस एंड शी वाज फिटर देन एनीवन ऑफ देम। और उन्होंने कहा कि ममता के पासेस अच्छे थे व वह अन्य छात्राओं से ज़्यादा फिट थी। इन दिस वे ही सपोर्टेड हिम। और इस तरह उन्होंने ममता का समर्थन किया। क्वेश्चन था हमारा, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता। प्रशिक्षक ने ममता का समर्थन कैसे किया। तो आंसर है हमारा, द कोच एडमोनिस्ड सभा नॉट टू बी मीन। कोच जी ने सभा को चेताया या चेतावनी दी कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। ही सेड दैट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन। और उन्होंने कहा कि कोई भी काम किसी के लिए पहली बार होता है। ही आस्क्ड देम वेदर दे वर अनेबल टू सी हर गुड पासेस एंड शी वाज फिटर देन एनीवन ऑफ देम। और उन्होंने कहा कि ममता के पासेस बहुत अच्छे हैं, वह अन्य जो लड़कियां हैं उनसे फिट भी है। इन दिस वे ही सपोर्टेड ममता। और इस प्रकार उन्होंने ममता का समर्थन किया। व्हाट वर द क्वालिटीज दैट हेल्प्ड ममता बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम। इंडिस्पेंसेबल यानी होता है अत्यावश्यक, क्वालिटी यानी होता है गुण। वे कौन से गुण थे जिसने ममता को टीम के लिए अत्यावश्यक बना दिया था। तो आंसर है हमारा, हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क हैड मेड हर इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम। डिटर्मिनेशन यानी होता है दृढ़ निश्चय। तो उसके
दृढ़ निश्चय व कठोर परिश्रम ने उसे टीम के लिए अत्यावश्यक बना दिया था। शी वॉज अ गुड फाइटर, और वह एक अच्छी लड़ाकू थी। शी ऑल्सो डिड नॉट रिएक्ट शार्पली ऑन द रिमार्क्स ऑफ द अदर गर्ल्स। रिमार्क यानी होता है टिप्पणी। जो लड़कियां उस पर टिप्पणी करती थीं वह जल्दी से उनका जवाब नहीं देती थी, यानी कि उसकी जो थिंकिंग थी वो पॉजिटिव थिंकिंग थी। जो नेगेटिव लोग थे उसके अराउंड उन पर वो ध्यान नहीं देती थी। तो हमें क्वालिटीज़ बतानी है कि कौन सी क्वालिटीज़ ने ममता को टीम के लिए अत्यावश्यक बना दिया। तो सबसे पहली थी डिटर्मिनेशन, यानी कि उसका दृढ़ निश्चय। दूसरी थी हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम, और उसकी जो हार ना मानने की स्पिरिट थी वह, और वो इजीली जो लड़कियां थी उस पर कमेंट करती थी, वो उन पर ध्यान नहीं देती थी। तो ये क्वालिटीज़ थी, इस वजह से ममता टीम के लिए अत्यावश्यक हो गई। अब आपको ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।